डेट बोलो। 4/09/2021। सिमिलर ट्रायंगल, टॉपिक कौन सा है? सिमिलर ट्रायंगल। एक्सरसाइज 6.3, राइट। थोड़ा सा बेसिक अपन देख लेते हैं। सपोज कर लेते हैं अपने पास एक ये ट्रायंगल है ABC, राइट। इसमें ये साइड 4 सेंटीमीटर है, ये साइड 6 सेंटीमीटर है और ये साइड 5 सेंटीमीटर है। सपोज कर लेते हैं ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल 40 डिग्री है और ये एंगल 80 डिग्री है, राइट। इसी तरह अपन एक दूसरा ट्रायंगल बना रहे हैं, राइट, DEF। ये अपने पास दूसरा ट्रायंगल है DEF। सपोज कर लेते हैं इस साइड की लेंथ 8 सेंटीमीटर है, इस साइड की लेंथ 10 सेंटीमीटर है और इस साइड की लेंथ 12 सेंटीमीटर है, राइट। ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल 40 डिग्री है और ये एंगल 80 डिग्री है, राइट। अब इन दोनों ट्रायंगलों में ये एंगल जो है आपस में इक्वल है। एंगल आपस में इक्वल होने के कारण इन दोनों ट्रायंगलों के शेप क्या है? सेम है। इन दोनों ट्रायंगलों के शेप क्या है? सेम है। और इस साइड की लेंथ जो भी है इसके डबल ये साइड की लेंथ है, इस साइड की लेंथ जो भी है इसके डबल ये साइड की लेंथ है और इस साइड की लेंथ जो भी है इसके डबल इस साइड की लेंथ है, राइट। तो इस ट्रायंगल को अपन ने क्या करा? डबल इंक्रीज कर दिया है। हर साइड की लेंथ डबल करके इस ट्रायंगल के साइड की लेंथ को, साइज को क्या कर दिया? डबल कर दिया है। साइज को डबल कर दिया है तो ऐसे फिगर को, ऐसे ट्रायंगल को अपन क्या बोलेंगे? ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। सॉरी, ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है? सिमिलर है। ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है? सिमिलर है, राइट। जो एंगल आपस में इन दोनों ट्रायंगल के इक्वल होंगे उससे अपन क्या बोलेंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल ए और एंगल डी आपस में इक्वल है तो एंगल ए और एंगल डी को क्या बोलेंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल बी और एंगल ई आपस में इक्वल है तो एंगल बी और एंगल ई इक्वल, एंगल ई को क्या बोलेंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल सी और एंगल एफ को क्या बोलेंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट। इस साइड को डबल करने पे ये साइड मिल रही है, राइट। तो ये दोनों साइड आपस में क्या कहलाएंगे? करस्पॉन्डिंग साइड। ये दोनों साइड आपस में क्या कहलाएंगे? करस्पॉन्डिंग साइड। और ये दोनों साइड आपस में क्या कहलाएंगे? करस्पॉन्डिंग साइड्स, राइट। और इसको लिखेंगे कैसे? ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC क्या रीड करेंगे इसे? इज सिमिलर टू अ ट्रायंगल ABC। इसको रीड करेंगे इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए। पहले ए लिखा है तो ए का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है? करस्पॉन्डिंग 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 डी। वर्टेक्स कौन सा है? बी का ई और सी का क्या? एफ। जिस सीक्वेंस में यहाँ पे लिखेंगे उसी सीक्वेंस में यहाँ लिखना जरूरी हो जाएगा। तो अपन बोलेंगे ये दोनों ट्रायंगल क्या? ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, राइट। कोई डाउट इसमें? क्लियर? अच्छा, कब कब अपन बोल सकते हैं दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे? राइट। क्राइटेरिया, क्राइटेरिया मतलब कंडीशंस। क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी, सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स। कब कब अपन बोल सकते हैं दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होंगे? थोड़ा बहुत पढ़ा होगा ना आदि, तुमने पढ़ा है ना स्कूल में। मेनली इसमें 3 क्राइटेरिया होती है। पहली साइड एंगल साइड, दूसरी एंगल 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 सिमिलरिटी, तीसरी साइड 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 सिमिलरिटी। तीन ही सिमिलरिटी होती है, तीन ही सिमिलरिटी होती है। एंगल 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 सिमिलरिटी, साइड 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 सिमिलरिटी और साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। और इसी से अपन एक नया कोरोलरी निकालते हैं जिसे अपन बोलते हैं एंगल एंगल कोरोलरी या एंगल एंगल सिमिलरिटी। कोरोलरी का मतलब समझाया था, जो चीज अपन प्रूफ कर चुके हैं उससे एक नया प्रूफ निकालना अपना क्या कहलाता है? कोरोलरी। ऑलरेडी प्रूफ की हुई चीज से नया प्रूफ निकालना अपना क्या कहलाता है? कोरोलरी। कोई डाउट इसमें? राइट। तो ये 3 सिमिलरिटी अपन देखेंगे, राइट। तो पहला इसमें कौन सा है? साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्या मतलब हुआ इसका? बता सकते हो इसका क्या मतलब हुआ? सपोज कर लेते ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है ABC
और सपोज कर लेते ये दूसरा ट्रायंगल है DEF, ये है DEF, राइट। क्लियर है। ये साइड 5 सेंटीमीटर की है, ये साइड 10 सेंटीमीटर की है, ये साइड 3 सेंटीमीटर की है, ये साइड 6 सेंटीमीटर की है, और ये एंगल 60 डिग्री का है और ये एंगल भी 60 डिग्री का है, राइट। कोई सी भी दो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है, बोलो। इस साइड को इस साइड से डिवाइड करेंगे तो 1/2 आएगा, और इस साइड को इस साइड से डिवाइड करेंगे तो 1/2 आएगा। कोई सी भी दो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है और उसके बीच वाला एंगल, इंक्लूडेड एंगल, दूसरे ट्रायंगल के इंक्लूडेड एंगल के इक्वल हो। इन दोनों करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो देख रहे हैं तो इनके बीच वाला ही एंगल चाहिए, राइट। इनके ये बीच वाला एंगल इसके भी बीच वाले एंगल के इक्वल होगा, तो अपन बोल सकते हैं, सीधे अपन डायरेक्टली बोल सकते हैं साइड एंगल साइड सिमिलरिटी से ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। नहीं आया समझ में? बोलो। एक ट्रायंगल की दो करस्पॉन्डिंग साइड्स, एक मिनट थोड़ा सा लिख लेते हैं इसको, देखते हैं किताब में क्या देके रखा है, इसको अभी और समझेंगे अपन। क्या बोल रहे हैं, वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल एंड द साइड इंक्लूडिंग दिस एंगल आर प्रोपोर्शनल, राइट। इस ट्रायंगल का एक एंगल इस ट्रायंगल के एक एंगल के इक्वल है। इन्होंने मेनली किसको कंसंट्रेट करा, एंगल को, राइट। ए वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का कोई सा भी एक एंगल is equal to one angle of the other triangle, one angle of the other triangle। इस ट्रायंगल का एक एंगल दूसरे ट्रायंगल के एक एंगल के इक्वल हो, और ये जो एक एंगल जो दो साइड्स आपस में मिलके बना रही है, इस एंगल को ये साइड और ये साइड मिलके बना रही है, राइट। द एंड साइड इंक्लूडिंग दिस एंगल्स, राइट। क्लियर है। इन दोनों साइड से एंगल जो बन रहा है, या इस एंगल, ये एंगल जिस दो साइडों से मिलके बन रहा है, इस ट्रायंगल में भी ये एंगल जिस दो साइडों से मिलके बन रहा है, ये आपस में क्या होना चाहिए, इनका रेशियो इक्वल होना चाहिए, या ये आपस में प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो अपन सीधे बोल देंगे ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, साइड एंगल साइड से सिमिलर हैं। एंड द साइड्स including these angles are proportional। Then the two angles are similar। कोई डाउट, लिख लो इसको जरा जल्दी से। सिमरन, ठीक है। अब देखो इसमें एक बात बताओ, सपोज कर लेते ये एक ट्रायंगल है ABC और ये एक ट्रायंगल है DEF, राइट। सपोज कर लेते ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, राइट। ये 3 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है। क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे?
बिल्कुल नहीं होंगे। सिमरन आपका क्या कहना है? बिल्कुल नहीं होंगे। डेफिनेशन क्या बोली है इन्होंने? दोनों ट्रायंगल का एक एक एंगल इक्वल होना चाहिए। दोनों ट्रायंगल में एक एक एंगल इक्वल है, राइट। और ये एंगल किसके साइड से मिलके बन रहा है? ए बी के और बी सी के। ये एंगल किसके साइड से मिलके बन रहा है? इस साइड से और इस साइड से। देखो इनका करस्पॉन्डिंग साइड, इसका डबल ये है और इसका डबल ये है। डेफिनेशन फॉलो कर रही है? सिमिलर होंगे या नहीं होंगे? पक्का? अच्छा, सिमिलर ये होंगे तो इनको लिखेंगे कैसे? एंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। आदित्य ये सही है? ए का करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स कौन सा होगा? बी का तो करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स डी होगा, ये तो क्लियर है अपन को। बी का तो डी होगा। अब इस ट्रायंगल में अपन को करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल पहचानना है। पूरी एक्सरसाइज में यही काम करना है भैया। इतने अच्छे लोग नहीं है कि वो सीधे सीधे दे दे और ट्रायंगल को घुमा के दे देंगे और बोलेंगे आप पहचानो इसमें करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स। देखो कैसे पहचानेंगे। इसकी करस्पॉन्डिंग साइड ये, पक्का? इसके इस साइड के सामने वाला एंगल ये बन रहा है, तो इस साइड के सामने वाला एंगल ये बनेगा, पक्का? तो C का करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स कौन सा मिल गया? E। डी, B का D मिल गया, C का क्या मिल गया? E। तो A का क्या मिल जाएगा? अपने आप A का F आ जाएगा। सिमरन कुछ आ रही है समझ में? देखो इसका करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा है? ये है। इसके सामने वाला एंगल कौन सा होगा? ये वाला। और इसके सामने वाला एंगल कौन सा होगा? तो अब ये C और E आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। B तो D के इक्वल आ गया था अपना, C किसके इक्वल आ गया? E। अब कौन सा वर्टेक्स बच गया इसमें? A। और इसमें कौन सा बच गया? F। राइट, तो A F के इक्वल हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए के साथ F, B के साथ D और C के साथ E। FDE ये ज्यादा करेक्ट है। ये तो यहीं पे गलत हो जाएगा, पक्का? अच्छा एक एग्जांपल और देखो। सपोज कर लेते ये अपने पास एक ट्रायंगल है PQR और दूसरा XYZ। ये अपने पास 40 डिग्री का है और ये अपने पास 40 डिग्री का है। ये 2 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, राइट। ये 6 सेंटीमीटर है और ये 12 सेंटीमीटर है। क्या ये दोनों सिमिलर होंगे? बिल्कुल सही, ये दोनों सिमिलर होंगे। फिर से सोच के बोलना, डेफिनेशन क्या कहती है? इस ट्रायंगल का एक एंगल इस ट्रायंगल के एक एंगल के इक्वल है। ये एंगल की साइड कौन सी है? ये वाली साइड। और इस एंगल की साइड कौन सी है? ये वाली साइड। क्या ये साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल हैं?
आदित्य क्या कर रहे हो? एक मारो अपने आप को। आवाज ही नहीं आई। कैमरा ऑन करके मारना पड़ेगा। ताली नहीं बजानी है। हाँ सिमरन, आपको आई बात समझ में? अगली बार गलती तो नहीं होगी? क्यों सिमिलर नहीं होंगे, ये समझ में आ गया? ठीक है, एक सेकंड, एक और एग्जांपल। ये सपोज कर लेते एक ट्रायंगल है, राइट, ए बी सी, और ये एक ट्रायंगल है डी ई एफ, राइट। ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, राइट। ये 7 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, ये 3.5 सेंटीमीटर है, और ये 5 सेंटीमीटर है। क्या सिमिलर होंगे? ध्यान से देखो। आदित्य, तुम्हारा क्या कहना है? नहीं है? क्यों नहीं है, वजह बता सकते हो? बताओ। देखो सिमरन, आप वजह बता सकती हो? सिमरन, क्या नहीं हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है, बोलो बोलो। अच्छा, इसको सिमिलर क्यों नहीं होंगे, ये दोनों ने वजह नहीं बताई। देखो, इसमें ये एंगल इक्वल है इसके। पहला काम तो चेक करेंगे एंगल इक्वल है कि नहीं है। एक एंगल इक्वल है, ये एंगल कौन सी साइड से मिलके बन रहा है? बी ए, और एक साइड से एंगल बन जाता है बी सी। बी ए और बी सी, ये दोनों साइड से अपन ने मार्क कर लिया। ये एंगल कौन सी साइड से मिलके बन रहा है? डी ई और ई एफ। तो क्या करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है? इस साइड्स का रेशियो इसके इक्वल मान लेते, आधा है। इस साइड का रेशियो इसके आधा है। वजह आई समझ में, कैसे चेक करते हैं? रोटेशन कहां से आ गया बीच में? अच्छा, इसको सिमिलर बनाना है तो क्या चेंज करना पड़ेगा? हाँ, ये 10 सेंटीमीटर अगर अपन यहां कर दे तो सिमिलर बन जाएगा। क्यों सिमरन? अच्छा, इसको सिमिलर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? हाँ बोलो उसे। किस पे पी पे? तो आर पे बनाना पड़ेगा।
z को x बनाना पड़ेगा ना सिमरन, ये z को x बनाना पड़ेगा, तभी तो ये अगर अपन 40 डिग्री का बना दे तो ये एक एक एंगल इक्वल हो गए और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो गया। इसमें सॉरी और एक्सक्यूज मी का तो कोई काम ही नहीं है, क्योंकि एग्जाम में लिख ही नहीं सकते अपन। जो चीज एग्जाम में नहीं लिख सकते वहां अपना उसका कोई काम नहीं है। क्लियर हो रही है कुछ बात समझ में? रोटेशन वोटेशन तो गया, उससे कोई लेना देना नहीं है। ये एक ट्रायंगल है, राइट, ए बी सी, और ये एक ट्रायंगल है डी ई एफ। ये एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल 30 डिग्री है, ये 7 सेंटीमीटर है, ये भी 7 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, नहीं ये 7 सेंटीमीटर है तो ये 14 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है तो 8 सेंटीमीटर है। क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे? आनिया वो सिमरन, आपका क्या कहना है? क्यों नहीं होंगे? नहीं नहीं, उसको बोलने दो, सिमरन को बोलने दो। कौन चला गई? सिमरन चली गई? हाँ बोलो बोलो। नहीं, एंगल पहला पहला काम तो एंगल चेक करते, एक एंगल इक्वल है कि नहीं। एंगल इक्वल है, वो एंगल किस साइड से बन रहा है, वो साइड का करस्पॉन्डिंग रेशियो चेक करते हैं। ये एंगल किस साइड से मिल रहा है? ए बी से और ए सी से। और ये एंगल किस साइड से मिल रहा है? ई एफ से। और ये इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है क्या? इसका इससे देख लो, इसका इससे देख लो, या तो इसका कोई एक मैच कर जाए तो दूसरे का दूसरे से मैच करवा देना। क्लियर है? नहीं आई बात समझ में? पक्का? पहला काम तो ये देखते हैं एक एंगल इक्वल एक ही नहीं है। दूसरा काम क्या करते हैं अपन, फिर चेक करते हैं वो एंगल जिस साइड से मिलके बन रहा है, साइड्स कंटेनिंग द एंगल आर प्रोपोर्शनल, साइड्स कंटेनिंग द एंगल आर प्रोपोर्शनल। कोई डाउट? या तो अपन ऐसे भी कर सकते हैं, इनका रेशियो देख लेते हैं और इसमें इनका रेशियो देख लें, तो भी बात एक ही है। क्लियर है? ठीक है, एक एक तो अपना ये काम हो गया। अच्छा, ये समझ में आ गया तो आगे बढ़े। दूसरा 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 अपना क्राइटेरिया क्या कहता है? साइड्स नहीं, एंगल सिमिलरिटी। क्या कहता है ये एंगल सिमिलरिटी? सपोज कर लेते ये रहा एक ट्रायंगल, ये रहा दूसरा ट्रायंगल ए बी सी, और ये रहा दूसरा ट्रायंगल डी ई एफ। अगर ये एंगल 30 डिग्री का है तो ये एंगल भी 30 डिग्री का है, ये एंगल 70 डिग्री का है तो ये एंगल भी 70 डिग्री का है, ये एंगल 80 डिग्री का है तो ये एंगल भी 80 डिग्री का है। क्या समझ में आया? इस ट्रायंगल के तीनों एंगल इस ट्रायंगल के तीनों एंगल के इक्वल है। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे?
सिमिलर। कैसे? एंगल 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 सिमिलरिटी, राइट। तीनों एंगल फर्स्ट ट्रायंगल के, तीनों एंगल सेकंड ट्रायंगल के इक्वल आ जाए तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे? एंगल 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 सिमिलरिटी से सिमिलर हो जाएंगे। कोई डाउट? बोलो। इतना आसान नहीं है। ठीक है, राइट। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल के इक्वल हों। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल के इक्वल हो तो दोनों ट्रायंगल आपस में एंगल 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 सिमिलरिटी से सिमिलर हो जाएंगे। पक्का? राइट। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल के इक्वल हो तो दोनों ट्रायंगल आपस में एंगल 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 क्राइटेरिया से या सिमिलरिटी से सिमिलर हो जाएंगे। ये बना लिया डायग्राम? पिछले डायग्राम तीनों बना लिए थे? ठीक है, चलो इधर देखो, एक एग्जाम्पल सोच के बोलना। ये एक ट्रायंगल है ए बी सी और ये एक ट्रायंगल है डी ई एफ। राइट, ये एंगल 50 डिग्री का है, राइट। ये 70 डिग्री का है, ये एंगल 60 डिग्री का है, राइट। और ये 70 का है। क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे? क्यों प्रियंका सिंह, आपका क्या कहना है? अगर इसको टर्न करेंगे तो हो जाएगा। टर्निंग कहाँ से आ गई? डेफिनेशन क्या कहती है? एक ट्रायंगल के तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल के इक्वल हो तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। कैसे होंगे आदित्य, बताओ? थर्ड एंगल निकाल लेते। थर्ड एंगल कैसे निकालेंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी से, एंगल सम प्रॉपर्टी से। थर्ड एंगल कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। इसका थर्ड एंगल 50 डिग्री हो गए। इस ट्रायंगल के तीनों एंगल, ये 50 है तो ये भी 50 है, ये 60 तो ये भी 60 है, 70 तो ये भी 70 है। तीनों एंगल इस ट्रायंगल के तीनों एंगल के इक्वल हो गए तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। अब ये बात बताओ, इसको लिखेंगे कैसे? ए का यहां पे लिख लेते हैं, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू, ए का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है? एफ। बी का कौन सा है? डी। और सी का कौन सा है? तो क्या लिखेंगे? ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल एफ डी ई। कोई डाउट? पक्का? अच्छा, एक और एग्जांपल देख लेते हैं।
राइट, ये रहा एक ट्रायंगल, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। ये रहा दूसरा ट्रायंगल, राइट, ये 70 डिग्री का है, मान लेते हैं ये भी 70 डिग्री का है। ये 30 डिग्री का है, मान लेते हैं ये भी 30 डिग्री का है। क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे? बोलो आदित्य। हो जाएंगे। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी से ये एंगल कितना आ जाएगा? यहां पर एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल कितना आ जाएगा? अच्छा एक बात बताओ, अगर दो एंगल भी इक्वल हो गए तो तीसरा एंगल तो अपने आप इक्वल आ जाएगा ना एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो जरूरी थोड़ी कि तीनों एंगल चेक करें, कोई से भी दो एंगल भी चेक कर लेंगे तो भी इक्वल हो जाएगा। नहीं आया समझ में? इस ट्रायंगल के कोई से भी दो एंगल, इस ट्रायंगल के कोई से भी दो एंगल के इक्वल हो गए तो तीसरा एंगल तो अपने आप एंगल सम प्रॉपर्टी से इक्वल हो जाएगा ना। तो तीनों एंगल चेक करने की क्यों जरूरत है? दो एंगल से ही काम चल जाएगा। तो अपन दो एंगल से जब चेक करके काम चला लेते हैं तो इसे बोलते हैं एंगल एंगल सिमिलरिटी, या इसी को अपन बोलते हैं एंगल एंगल कोरोलरी। पहले तो अपन ने तीन एंगल से दो ट्रायंगलों को आपस में सिमिलर प्रूव करा, बाद में फिर अपन ने कहा देखा कि तीन एंगल से अच्छा अगर दो एंगल इस ट्रायंगल के इक्वल आ गए आपस में तो तीसरा एंगल तो इक्वल होगा ही एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो दो ही एंगल चेक करके काम चला लेना, राइट। तो इससे अपन ने एंगल एंगल सिमिलरिटी से एक नया प्रूफ निकाल लिया, एंगल एंगल कोरोलरी, कि दो ही एंगल चेक कर लो, एक ट्रायंगल के दो एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल के इक्वल हो गए तो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे, राइट। क्लियर? इसको लिख ले। इफ टू एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल, if two angles of one triangle, two angles of one triangle are respectively equal to two angles of another triangle then the two triangles are similar, राइट। काहे से? बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी या एंगल एंगल कोरोलरी बोल सकते हैं। और सबसे ज्यादा दो ट्रायंगलों को सिमिलर प्रूफ करने के लिए अपन इसका यूज करेंगे। कोई डाउट? अगर दो ट्रायंगल सिमिलर करने के लिए बोला तो सबसे पहले अपन चेक करेंगे एक ट्रायंगल के दो एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल के इक्वल है कि नहीं है, और जैसे ही इक्वल आ गए अपन बोल देंगे सिमिलर है। इक्वल नहीं आए तो फिर दूसरे क्राइटेरिया पे जाएंगे, ठीक है। मतलब 90% केसेस में इसी सिमिलरिटी से दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। अच्छा तीसरा क्राइटेरिया क्या है? साइड 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 सिमिलरिटी। राइट, क्या कहता है साइड 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 सिमिलरिटी? सपोज कर लेते ये एक ट्रायंगल है, और ये दूसरा ट्रायंगल है ए बी सी,
और ये एक्स वाई जेड, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये साइड 6 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है, राइट। इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है तीनों साइड के। इसको इससे डिवाइड करेंगे 1/2 आएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे 1/2 आएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे 1/2 आएगा। अगर तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल आ जाए तो अपन क्या बोलेंगे, साइड 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 सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। कोई दिक्कत? बना लो इसको। टू सिक्स हटाना। क्या लिखेंगे, साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल are proportional to the sides of the other triangle, right? Then these two triangles are similar by side similarity. अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो एक दोनों ट्रायंगल का इक्वल आ गया तो अपन सीधे बोल देंगे दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर है। कोई डाउट? एक एग्जांपल देखें। देख लेते हैं, इसलिए तो एग्जांपल कर रहे हैं कि जो मन में डाउट हो, मन में क्वेश्चन उठ रहे हैं, वो सारे अपने आप इसमें इंक्लूड हो जाए। अब तुम्हारे मन में क्या सवाल उठ रहे हैं मुझे नहीं मालूम क्या। ए बी सी डी ई एफ, ये 3 सेंटीमीटर का है, ये 6 सेंटीमीटर का है, ये 5 सेंटीमीटर का है, ये 10 सेंटीमीटर का है, ये 8 सेंटीमीटर का है, ये 16 सेंटीमीटर का। अब बताओ ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे कि नहीं होंगे? क्यों? इसको डबल कर रहे हैं तो ये मिल रहा है, इसको डबल कर रहे हैं तो ये मिल रहा है, इसको डबल कर रहे हैं तो ये मिल रहा है। तो इसमें करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो तो इक्वल है ना। जो डेफिनेशन कह रही है वो डेफिनेशन अपन फॉलो करें ना, अपना दिमाग क्यों यूज करें। जो डिफाइन वो कर रहे हैं वो डेफिनेशन फॉलो करें, उसके अकॉर्डिंग तो अपन बताएंगे कि सही है या गलत है। ठीक है ना, सभी एग्जांपल में अपन ने यही काम करा है ना। क्यों आदित्य? तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या आ गया, इक्वल आ गया। क्या करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो गए तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे नहीं होंगे? पक्का? क्लियर है? और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल नहीं आया तो ये आपस में सिमिलर नहीं होंगे। ये 3 क्राइटेरिया था, ये 3 क्राइटेरिया से ही अपन बता सकते हैं दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे कि नहीं है। पहले साइड एंगल साइड कैसे चेक करते हैं, क्लियर हो गया? पहले चेक करेंगे एक एंगल दूसरे ट्रायंगल के एक एंगल के इक्वल है कि नहीं है। फिर ये एक एंगल जो जिस साइड से मिलके बन रहा है वो साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल है कि नहीं है। दूसरा एंगल एक ट्रायंगल के तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल के इक्वल हो गए
तो तीनों भी चेक करने की जरूरत नहीं है, दो एंगल भी एक ट्रायंगल के दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल के इक्वल हो गए तो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर। और दोनों ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो अगर इक्वल आ गया, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल आ गया तो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर। कोई डाउट? अच्छा, इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होता तो क्या करते थे कि इस ट्रायंगल के तीनों साइड की लेंथ इस ट्रायंगल के तीनों साइड की लेंथ इक्वल होनी चाहिए, तब साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट प्रूव होता था ना। अब इसमें तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए। क्लियर है? अब एक्सरसाइज 6.3 का फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई कर लेना, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।